हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसका जीवन परिचय हमने जाना, इसके प्रशासन को हमने पढ़ा कि प्रशासन में कौन से मंत्री होते थे, कौन से अधिकारी होते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का चाणक्य ने किस प्रकार वर्णन किया है वो हमने पढ़ा। सेल्यूकस निकेट मैक्सनीज ने किस प्रकार से उससे प्रशासन का वर्णन किया, 6 मंडलों की हमने बात की। और इसके बाद हम आए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान विजय। तो इसमें हमने चर्चा की कि गुरु चाणक्य की सहायता से उसने नंद वंश को ख़त्म करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की। नंद राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और जो है उसके बाद उसकी पुत्री से विवाह कर दिया। घनानंद को जो है जीवन दान दे दिया और इस प्रकार इसने पाटलिपुत्र मगध में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आगे लेते हैं दूसरा, चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित करना। ये सेल्यूकस निकेटर जो है, जो यूनानी शासक था सिकंदर अलेक्जेंडर, उसका सेनापति हुआ करता था। और सिकंदर ने इसको मध्य एशिया वाले क्षेत्र में अपना सूबेदार या सामंत या गवर्नर बना के रखा था। और जो है सिकंदर की मौत के बाद में ये जो है मध्य एशिया का स्वतंत्र शासक बन गया था। तो इसकी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है। तो नंदों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। गंगा, यमुना, हिमालय की चोटियाँ और पंजाब की 5 नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब है ना, ये 5 नदियों पर उसका विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने सेल्यूकस को पराजित करने की ठान ली। तो वो सेल्यूकस को पराजित करके जो है ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र को भी अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो प्लूटार्क के यूनानी विद्वान है, प्लूटार्क को हमने ऐतिहासिक ग्रंथों में पढ़ा था। तो प्लूटार्क का कहना है कि गद्दी पर बैठने के थोड़े समय बाद ही चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित कर उसे 500 हाथी उपहार में देकर गए। मतलब सेल्यूकस को पराजित किया है चंद्रगुप्त ने और हरा के उसको 500 हाथी उपहार में दिया और उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। तो ये राजनीतिक संबंध मजबूत करने के तहत हेलेना उसकी बेटी से विवाह किया। तो इसके अलावा सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकेशिया, अराकोशिया जो ये कंधार को उस समय बोला जाता है, अराकोशिया यानी यूनानी ग्रंथ जो है कंधार के लिए, कंधार जो अफगानिस्तान का एक बड़ा शहर है, उसके लिए अराकोशिया शब्द काम में यूनानी ग्रंथ लेते हैं। पेराडोशिया काबुल के लिए, काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है उसको पेराडोशिया। एरिया जो अफगानिस्तान का शहर हेरात है। जेंड्रोशिया जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है उसके लिए जेंड्रोशिया के प्रदेश चंद्रगुप्त को उपहार में मिले। यानी काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र जो है इस युद्ध में जीतने के बाद चंद्रगुप्त को मिल गए, जो सेल्यूकस निकेटर के थे। इसके प्राचीन नाम अराकोशिया, पेराडोशिया, एरिया और जेंड्रोशिया था। अब चंद्रगुप्त की सेना की संख्या लगभग 6 लाख हो गई है। मतलब चंद्रगुप्त सेना जो है बढ़ करके 6 लाख हो गई। प्लूटार्क कहता है कि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि चंद्रगुप्त सेना के बारे में 6 लाख के बारे में किसने कहा, तो प्लूटार्क कह रहा है, यूनानी लेखक है। तो प्लूटार्क कहता है कि इस 6 लाख की सेना की सहायता से चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को राजदूत बना करके सेल्यूकस ने जो मैक्सनीज जिसने इंडिका ग्रंथ लिखा था, तो मैक्सनीज को राजदूत बना करके चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और यहाँ रह करके इसने इंडिका ग्रंथ लिखी। भारत के बारे में जो उसने देखा, सुना, समझा, उसके ऊपर ग्रंथ लिखा। वह जो है 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में रहा था। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के रहा था। तो नेक्स्ट लेते हैं। ये तो था कि उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसके बारे में वर्णन। नेक्स्ट थर्ड आता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पश्चिमी भारत की विजय। तो डॉक्टर रॉय चौधरी हैं इतिहासकार, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन ये आगे आएगा, हम पढ़ेंगे, जो है शक शासक रुद्रदामन जो जिसका जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ जो है गुजरात का एक शहर है, उसके अंदर इसका जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का मिलता है, जिसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा गया है। मतलब एक झील के निर्माण का उल्लेख आएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति जो चंद्रगुप्त के गवर्नर था, ये सौराष्ट्र इस अभिलेख में ये लिखा है, रुद्रदामन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त का एक व्यक्ति था पुष्यगुप्त जो गवर्नर था उस क्षेत्र का, उसने
जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यानी यहाँ जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील है वो इसने बनवाई थी। अतः ये प्रमाणित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र में भी फैला हुआ था। यानी ये पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधीन था। ये प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? जूनागढ़ अभिलेख से। परीक्षा में पूछा जाता है, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। सुदर्शन झील के बारे में भी आता है, किसने बनवाई, फिर इसकी मरम्मत करवाता है रुद्रदामन, है ना। फिर गुप्तों के समय फिर इसका उल्लेख आता है। तो ये जो है इसकी पश्चिम भारत विजय का प्रमाण मिलता है। फिर है चंद्रगुप्त का दक्षिणी विजय दक्षिण भारत में। तो इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग तर्क है कि दक्षिण भारत को कुछ कहते हैं चंद्रगुप्त ने जीता, कुछ कहते हैं कि उसके बेटे बिंदुसार ने जीता, कुछ कहते हैं नहीं नंदों के अधीन ही था। तो जब नंदों को हरा दिया तो ये क्षेत्र डायरेक्ट जो है इसके चंद्रगुप्त के अधीन आ गया। अब जो भी रीजन रहा हो, अलग अलग इतिहासकार अलग तर्क देते हैं, लेकिन ये दक्षिण भारत भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। तो दक्षिणी विजय के विषय में विद्वानों ने काफ़ी विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि दक्षिण भारत को चंद्रगुप्त ने जीता था, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने इसे जीता था। बिंदुसार के बारे में एक उपाधि है अमित्र घात, यानी शत्रु विनाशक जो है इसको बोला जाता है। इसने जीता है। डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि जो है कि दक्षिण भारत की विजय नंदों ने की थी। तो राय चौधरी कहते हैं कि दक्षिण भारत की जो विजय है वो नंदों ने की थी, यानी नंद वंश जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था उसने की थी। और जब नंद चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गए तो ये भूभाग जो है स्वतः ही चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गया। जब नंद राजा को हरा करके ये उसके क्षेत्र जीत लिए तो ये दक्षिण भारत भी ऑटोमेटिक जो है नंदों के पराजित होने के साथ ही जो है मौर्य प्रशासन के, मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण भारत पर मौर्यों का अधिकार था, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि दक्षिण भारत मौर्यों के अधीन था। अब किसने जीता यह अलग अलग तर्क है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता या बिंदुसार ने जीता या नंदों के अधीन था, ऐसे आ गया। जैसे भी हो, ये दक्षिण भारत जो है मौर्यों के अधीन था, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था। पांचों पॉइंट लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य। तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ये कहते हैं, इनका कहना है कि चंद्रगुप्त ने निश्चय ही एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। प्लूटार्क भी इस बात की पुष्टि करता है, प्लूटार्क जो यूनानी इतिहासकार है वो पुष्टि करता है कि चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीत करके शासन स्थापित किया पूरे भारत पर। और यह स्पष्ट है कि जिस साम्राज्य पर अशोक ने शासन किया, हम नेक्स्ट अशोक को पढ़ेंगे जो कि चंद्रगुप्त का पोता है, बिंदुसार का बेटा है, अशोक ने जो शासन किया वह उसके दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का ही परिणाम था। विंसेंट आर्थर स्मिथ पूरा नाम है, शॉर्ट में वी ए स्मिथ बोलते हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान, हिंदुकुश पर्वतमाला भी अफगानिस्तान में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भी उसके साम्राज्य के अभिन्न अंग थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ये साम्राज्य के भाग थे। चंद्रगुप्त के शासन का जब अंत हुआ तो उसके राज्य की सीमाएं पूरे भारत में फैली हुई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मौत हुई 298 ईसा पूर्व में, उस समय तक लगभग पूरा भारत जो है उसके अधीन था। नर्मदा नदी उसके साम्राज्य की दक्षिण में थी, तो दक्षिण में नर्मदा नदी जो है वहाँ तक का क्षेत्र इसके अधीन था, यानी लगभग पूरा भारत उसके अधीन था, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट, यानी भारत की चारों दिशाओं पर इसका अधिकार था। और भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम बात करते हैं कि उपयुक्त लिखित सारे विवरण से हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त निश्चय ही एक महान सम्राट था। वे प्राचीन भारत के महानतम शासकों में सर्वश्रेष्ठ जो चंद्रगुप्त मौर्य था। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि 18 वर्षों का लंबे समय व्यतीत कर उसने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। तो मतलब राजा बनने के बाद 18 वर्षों तक ये युद्ध करता रहा और पूरे भारत को अपने अधिकार में ले लिया। नंद राजा को इसने हराया तथा सेल्यूकस की शक्ति को इसने क्षीण किया। सेल्यूकस निकेटर की बात हो रही है। और स्वयं निर्विवाद रूप से जो है भारत का सम्राट बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। पश्चिमी व दक्षिणी भारत को उसे अपने साम्राज्य में मिलाकर इस बात की साबित किया कि वह भारत का सर्वश्रेष्ठ शासकों में सदैव सर्वोपरि रहेगा। तो भारत के दक्षिण क्षेत्र को भी जीता इसने, पश्चिमी भाग को भी जीता, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जीता। तो इससे साबित होता है कि उसने जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक जो भी भारत में रहे उनमें सबसे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाएगा, है ना। तो ये था भारत का जो है प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जो है इसका गुरु और बाद में इसके दरबार में प्रधानमंत्री पद पर रहा था और उसी के मार्गदर्शन में ये शासन करता रहा। चाणक्य ने भी
अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ अर्थशास्त्र का नहीं है, राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें राजा को कैसे कार्य करना चाहिए, कर्तव्य, अधिकार, प्रशासन चलाने में इन बातों की चर्चा की गई है। तो अर्थशास्त्र में जो है इसके बारे में लिखा गया है। और इस समय तो ये प्राचीन भारत का सबसे महान शासकों में से। तो नेक्स्ट हम बिंदुसार को नहीं पढ़ेंगे, बिंदुसार हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हम अशोक महान को पढ़ेंगे, अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।